की शिक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से परेशान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन किसान ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में प्रवचन देने वाले हैं। उसने सोचा, शायद बुद्ध से मुझे कुछ समाधान मिल सके। वह उनके दर्शन के लिए निकल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपना दुखड़ा सुनाया। भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास जमीन कम है, जिससे मेरी फसल अच्छी नहीं होती। मेरा परिवार भी मुझसे खुश नहीं रहता। मेरी पत्नी और बच्चे हमेशा शिकायत करते रहते हैं। गांव में लोग भी मुझे सम्मान नहीं देते। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो किसान, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो। हर इंसान के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। तुम अपनी एक समस्या लेकर मेरे पास आए हो, लेकिन यह अकेली नहीं है। अगर तुम इस समस्या का हल भी निकाल लो तो कोई और समस्या खड़ी हो जाएगी। किसान थोड़ा निराश हो गया और बोला, तो क्या इसका कोई हल नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्या सुलझाने की कोशिश करना सही है, लेकिन असली शांति तब मिलेगी जब तुम 84वीं समस्या को समझोगे। किसान हैरान हुआ, भगवान, यह 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, 84वीं समस्या यह है कि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ समस्या रहेगी, तो तुम्हें किसी भी कठिनाई से दुख नहीं होगा। बोध प्राप्ति। किसान को धीरे धीरे समझ आने लगा कि जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन इन परेशानियों को लेकर दुखी होना या शांति से रहना, यह उसके अपने मन पर निर्भर करता है। उसने सिर झुकाया और बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखूंगा और हर परिस्थिति में संतोष रखना सीखूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सही मार्ग है। संतोष और सम्यक दृष्टि से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आना निश्चित है, लेकिन उन पर अत्यधिक चिंता करना हमें और दुखी बना सकता है। सच्चा सुख तब आता है जब हम जीवन को जैसी स्थिति में है वैसा ही स्वीकार कर लें और धैर्य व संतोष के साथ आगे बढ़ें।